नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ का तरीका एक मुकम्मल रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ चाँद देखकर रमज़ान का तयन फरमाते बल्कि उसकी आमद से पहले ही खुद को और सहाबा कराम को ज़हनी, रूहानी और अमली तौर पर तैयार करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आगाज़ का तयन चाँद देखकर करते थे, क्योंकि इस्लामी महीने चाँद के हिसाब से मुकर्रर होते हैं। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चाँद देखने की कोशिश करते और सहाबा को भी इसकी तरगीब देते। हदीस मुबारका है कि चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ही ईद मनाओ। अगर बादल हों तो शाबान के 30 दिन मुकम्मल कर लो। अगर चाँद नज़र आ जाता तो रमज़ान का आगाज़ कर दिया जाता, वरना शाबान को मुकम्मल कर लिया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद का अंदाज़ा लगाने के लिए शाबान के महीने में ख़ास तौर पर तैयारी करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रखते थे। जब रमज़ान का वक्त करीब आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को चाँद देखने का हुक्म देते और फरमाते, महीने की गिनती 29 दिन होती है। अगर तुम चाँद देख लो तो रोज़ा रखो और अगर ना देख सको तो 30 दिन मुकम्मल कर लो। चाँद की रवायत का एहतमाम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम करते थे, और अगर मतला अबर आलूद होता तो महीने को 30 दिन मुकम्मल कर दिया जाता। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ऐलान फरमाते और सहाबा को रोज़े रखने का हुक्म देते। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने गवाही दी कि उसने रमज़ान का चाँद देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कल से रोज़ा रखा जाए। अगर किसी एक मोतबर मुसलमान ने भी चाँद देखने की गवाही दे दी तो रमज़ान का आगाज़ कर दिया जाता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का चाँद देखते तो एक खूबसूरत दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा आहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बी व बरका। ऐ अल्लाह, इस चाँद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा और हमें उन अमाल की तौफीक दे जो तुझे पसंद हैं और जिनसे तू राज़ी होता है। ऐ चाँद, तेरा और मेरा रब अल्लाह ही है। यह दुआ चाँद के महज नज़र आने पर नहीं बल्कि उसके साथ अल्लाह की रहमत तलब करने और नेकियों की तौफीक मांगने की तरगीब देती है। चाँद नज़र आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को इस बरकत महीने की अहमियत बताते और नेक आमाल की तरगीब देते। हदीस मुबारका है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान का आगाज़ महज एक रस्मी इबादत नहीं था बल्कि इसका इस्तकबाल खुशी और रूहानी तैयारी के साथ किया जाता था। रमज़ान शुरू होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की इबादत क़यामुल लैल का भी एहतमाम फरमाते थे। हदीस मुबारका है कि जो शख्स ईमान और अजर की नीयत से रमज़ान में क़याम करे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। चाँद देखने के फ़ौरन बाद ही रमज़ान की इबादत का आगाज़ हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशी का इजहार फरमाते थे और उसकी फजीलत को सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान फरमाते। रमज़ान का इस्तकबाल महज चाँद देखने का अमल नहीं था बल्कि ये ईमान, खुशी, रूहानियत और नेक आमाल की तैयारी का मुकम्मल मौका था। हदीस मुबारका है, रमज़ान का महीना आया है जो बहुत बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज किए हैं। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इसमें एक रात लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान की आमद का अंदाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद देखने की कोशिश करते और सहाबा को भी तरगीब देते। अगर चाँद नज़र ना आता तो शाबान के 30 दिन मुकम्मल किए जाते। चाँद की गवाही पर रमज़ान का ऐलान कर दिया जाता। रमज़ान की ख़ास बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद पर खुश होते
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھ کر تیاری کرتے، رمضان کی برکات اور اجر پر خصوصی توجہ دی جاتی، چاند نظر آتے ہی رمضان کی خوشی سنا دی جاتی، صحابہ کو نیک اعمال کی ترغیب دی جاتی، روزے اور تراویح کی ابتدا کی جاتی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔